औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, इस वक्त हम एक इंतहाई खूबसूरत A+ कैटेगरी के तिलों में मौजूद हैं। ये जी तिल का खेत है। आपको अगर कैमरामैन भाई दिखा सकें, ये बजरिया चोपा लगाए गए तिल हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मेंटेन्ड है। और तिल लगाने के बाद इसके ऊपर हिफ्ज़े मा तक़द्दम वीडिसाइड स्प्रे जो प्री एमरजेंस होता है वो किया गया, पेंडी और असीटा। और ये खेलियों के ऊपर बजरिया चोपा लगवाया गया। अब ये एक इंतहाई शानदार प्लाट है जो इससे पहले अभी तक वैसे मैंने नहीं देखा था। और ये तिल की काश्त में 2-3 चीज़ों का बड़ा ही ख्याल रखने वाला होता है। नंबर 1 ये होता है कि हमने इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। पौधे का पौधे से फासला जो है वो अच्छा खासा हो, 6 इंच हो, 9 इंच हो, ताकि इसे बढ़ने, फलने और फूलने में बड़ी मदद मिले। दूसरी चीज़, इसके हमने जब बेड बनाए हैं तो वो जो मसला था हमारा, जो पानी लगाने के साथ तिल जो हैं वो मुरझाओ की सूरत हाल से गुज़रते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जनाब बेड के ऊपर जब चोपा लगाया है तो इस मुसीबत से काफ़ी हद तक हमें राहत नसीब हुई है। सेकेंडली, इसके बाद थर्डली हमारे पास ऑप्शन ये है कि जब हम बजरिया केरा ड्रिल जो है या छटा के अगर तिल काश्त करते हैं तो उसे हम पानी कम लगाते हैं, कम पानी लगता ही उसे कम है। तो जो हमने फर्टिलाइज़र देनी होती है वो हमारे पास एक टाइम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हमने उसे पूरा करना होता है। तो जब ये बजरिया ड्रिल हम बजरिया चोपा हमने इसे जब लगा दिया है तो हमारे पास ऑप्शन बड़ा अच्छा मौजूद है कि हम इसमें बार बार पानी दे सकते हैं हल्का सा, और जो खाद खुराक हम देना चाहें वो इसे दे सकते हैं। तिल में से अच्छी पैदावार हासिल करने के चंद एक जो आज़मूदा फार्मूले हैं, हमारे ख़ुद के जो मुशाहदात हैं, हम वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वो दोस्त जो रवायती तरीक़ों से हटकर काश्तकारी में ख्वाहिशमंद हैं कि हम जिद्दत के साथ पैदावारी टेक्नोलॉजी को अपनाएं और पैदावार को बढ़ाएं, उन लोगों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आए, मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवाता हूं कि ये जनाब बजरिया चोपा लगाए गए इसके जो तिल हैं, इसका क्या फ़ायदा है। और इस वक्त जर्मिनेशन और प्लांट और देखने के पौधे की सेहत देखने के बाद माशाल्लाह कहने को दिल करता है। अल्लाह ताला इसे नज़र बद से महफूज फरमाए। बेहतरीन किस्म के तिल, और ये अच्छे खासे माशाल्लाह ये 10 एकड़ से ज़्यादा बड़ा प्लाट है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अब 2-3 चीज़ें डिस्कस करने के लायक हैं इस स्टेज पर। इसे फास्फोरस की अच्छी खासी ज़रूरत होती है। फास्फोरस इसका स्ट्रक्चर बेहतर करती है, जड़ों की जो ज़मीन के अंदर अफजाइश है उसे बेहतर करती है। ऊपर इसका स्ट्रक्चर ठीक होता है, इसके अंदर ज़ियाई तालीफ का अमल बजरिया जिंक होता है, इसे जिंक की भी अच्छी खासी ज़रूरत होती है। जितनी भी तेलदार अजनास हो उनमें जिंक, सल्फ़र और पोटाश, ये 3 अहम खुराकें हैं, 3 अहम अज्जा हैं। इनका पूरा होना इस बात की ज़मानत होती है कि हमारी फसल बेहतर से बेहतरीन आएगी। तिल क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे इलाके में अब काश्त किए जाने लगे हैं, ये एडवांस है। हालांकि तिल का जो मौसम है वो 8वें महीने से बेहतरीन शुरू होता है, आगे की तरफ टूवर्ड्स आगे की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन मजबूरी के तहत पिछले कुछ सालों में हमने गंदम ख़त्म करने के बाद कपास से भागते हुए तिल को काश्त किया, और ये तिल जिस तरह लेट होता जाता है उसी तरह उसकी पैदावार जो है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, अब फर्टिलाइज़र के साथ मैंने आपको बताया कि इसमें आपने फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल करना है नाइट्रोफास। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। आप नाइट्रोफास के अलावा अगर चाहें तो MAP 5 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से भी इस्तेमाल करें तो वो भी इसके लिए काफ़ी होती है। उसके बाद आपने इसमें सल्फ़र और पोटाश, इन दोनों का भी इस्तेमाल करना है। इसमें अगर आप सल्फेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बेस्ट है। अगर आप लिक्विड पोटाश डाल देते हैं और 2 से 3 किलो सल्फ़र डालते हैं एक दफ़ा में, तो फिर भी इसकी खुराक की अज्जा जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरे हो जाते हैं। इसके ऊपर अगर अमाइनो एसिड, जिब्रालिक एसिड और NPK का स्प्रे किया जाए, इसके बारे में जो लोग पूछते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर आप NPK ना करें, इसमें आप पोटाश लिक्विड का स्प्रे कर दें।
1 लीटर 2 एकड़ के ऊपर, या आप इसमें अमाइनो एसिड का 15 दिन के वक्फे से 2 स्प्रे करें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर बेहतरीन फ्रूटिंग हो जाएगी। और ये फ्रूटिंग जो है वो अच्छे कैप्सूल बनाएगी, शाखें बनाएगी और उसमें वज़न पैदा करेगी, और जो तिल हैं वो देखने से ही उसकी क्वालिटी हमें बेहतर से बेहतरीन नज़र आएगी। अब बात करते हैं इसके पेस्ट के हवाले से, तो मेरा ख्याल है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन पेस्ट के हवाले से इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त इसके ऊपर ना हल्का हल्का सा सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी, जिसे आम ज़ुबान में आप लोग मछली कहते हैं, वो नज़र आती है। तो इस साथ में इसके ऊपर सुंडियों का अटैक है, इस वक्त यहाँ पर तो नहीं है। तो इसमें जो है हल्का सा अगर सीडों का ये जो हल्की सी मछली सी नज़र आ रही है, इंशाल्लाह ये उससे कवर हो जाएगी। तो वॉल्मर के साथ हमें जो है हिफ्ज़े मा तक़द्दुम जो है इसके ऊपर सीडो का 100 ml फी एकड़ स्प्रे करवा देना चाहिए, और 250 से 300 ml वॉल्मर एमामेक्टिन ल्यूफेनोरान इन दोनों का जो मिक्सचर है उसका अगर हम स्प्रे करवा दें तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम इसका बन जाएगा। अभी तक तो इसमें पेस्ट भी कोई नहीं है, जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, जर्मिनेशन माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है, और प्लांट की सेहत भी बहुत अच्छी है। सारे का सारा प्लॉट नीचे से थोड़ा सा करके दिखाएं, आपको शाइनिंग में नज़र आ रहा है, और ये तिल की एक अच्छी फसल है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर दोबारा फिर एक विज़िट करें, और जो फर्टिलाइज़र प्लान हमने बना के दिया है, जो मैनेजमेंट भाई ने खुद की हुई है, तो इसे इसका इम्प्लीमेंट होता, इसका असर होता आपको दिखाएं, आपको भी नज़र आए और मुझे भी नज़र आए, अल्लाह खैर करे। तो पिछले साल जो है ओवरऑल मौसम तिल के हक़ में नहीं था, बारिशें हो गई, तिलों ने लोगों ने जिस नीयत पे तिल लगाए थे वो पूरी ना हो सकी, और इस बार उसमें से जो जितने लोगों ने 80% वो जो है स्किप कर गए हैं, अब वो दोबारा मकई लगाएंगे। तो तिल जो है वो पिछले साल की निस्बत 20% लगा है। तो अल्लाह ताला इस 20% में बरकत डाले। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये जी तिल काश्त करते वक्त लोग जो पहले छट्टा करने के बाद उसकी खेलियां बनाते थे या फिर उसे वैसे ही छोड़ देते थे ड्रिल, उनसे ये 1000 दर्जे बेहतर है जो इन्होंने चोपे लगवाए। ये जनाब उन्होंने प्लांटर निकालने के बाद इसमें हाथ के जरिए चोपे लगवाए, और बड़ा यूनिफॉर्म किस्म का ये सिस्टम बना हुआ है कि एक ही साइड पे बिल्कुल एक फासले पे लगे हुए हैं। तो ये जो तिल है इंशाल्लाह अज़ीज़, मेरी नज़र में ये तिल इस वक्त विहाड़ी में मौजूद जितने भी मैंने देखे हैं तिल के प्लॉट, उनमें सबसे बेहतरीन खड़ा है। इसकी लोकेशन है ये सदीकाबाद से थोड़ा सा आगे जनूबी साइड पे, और मेन रोड से ये तकरीबन कोई 5 से 6 एकड़ के फासले पर मौजूद है। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें बड़ी जल्दी से ये मिल जाएगा। तो जो लोग देखना चाहते हैं ये पैदावारी टेक्नोलॉजी, वो उनसे इल्तमास है कि वो यहाँ पे आके देखें। तिल माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत खड़ा है। ऐसे तिल जो हैं वो पैदावारी लिहाज से जैसे ही इसे मैनेज किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी मेहनत की गई है। ये ऐसे ही चोपे नहीं लगे, और ये 10 एकड़ का प्लाट है, इसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग की गई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है इनकी पैदावार अच्छी निकले, और जो जो कुछ इन्होंने किया पूरा डाइट और फर्टिलाइज़र प्लान इनके साथ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि आइंदा से जो कोई दोस्त इस तरह का डाइट प्लान करना चाहे या उसे पता हो कि हम ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी पैदावार अच्छी आ जाएगी, तो हम उस हवाले से जो है ज़रूर इसमें जितना हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो ज़रूर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी हो नासर हो। जज़ाकल्लाह।